नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है। और आज भी यहाँ पे फॉलो अप सेलिंग देखने को मिली है, तो क्या यहाँ से और गिरावट आएगी या फिर बाउंस बैक देखने को मिलेगा, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अगर हम ऑप्शन चेन डाटा की बात करें तो निफ्टी की ये मंथली एक्सपायरी है। मैंने आपको बोला है कि मंथली एक्सपायरी पे ज़्यादातर टाइम मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता है, आइदर अप साइड आइदर डाउन साइड। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि डाउन साइड का ट्रेंडिंग कंटिन्यूसली मार्केट गिर रहा है। ठीक है, ऑप्शन चेन डाटा में 24,800 पे यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है 1,17,00,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बन गया है। इसका मतलब क्या है, 24,800 ये पर्टिकुलर सीरीज में आपके पास एक रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर निकलेगा। फिलहाल चांसेस थोड़े से कम दिख रहे हैं और यहाँ पे जो पुट राइटर्स हैं इन्होंने भी अपनी कह सकते हैं अपने जो लॉन्ग थे उनको अनवॉइड करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि एक्सपायरी बहुत क्लोज है, कोई ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता। ठीक है, 24,700 की पुट पे भी करीब करीब 51 लाख का ओपन इंटरेस्ट बन गया है कॉल पे। और पुट की बात करें तो 55 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बन गया है। अब हम 24,700 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत और नेगेटिविटी हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो उसकी वजह से हो सकता है मार्केट थोड़ा सा साइडवेज भी जा सकता है, क्योंकि आज हमने ऑलरेडी 2 दिन से हम गिर रहे हैं, तो मार्केट थोड़ा सा वॉलेटिलिटी क्रिएट करके साइडवेज भी जा सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब निफ्टी के लिए अगर आप समझो तो निफ्टी के लिए जो टारगेट ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, वो क्लियर कट आपको ये टारगेट ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी इस पर्टिकुलर सीरीज में आपको ये कहीं ना कहीं ये टारगेट आता हुआ दिखाई दे सकता है, मे बी कल परसों या फिर निफ्टी की एक्सपायरी वाले दिन में। ठीक है, ये टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए। अगर इसके नीचे फिसले फिर ये गैप है, इस गैप को भी ये फिल करेगा आगे आने वाले दिनों में। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है कि ये जो पर्टिकुलर जोन है, इस जोन में निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। बट कल क्या हो सकता है उसको अगर हम अंडरस्टैंड करें, तो कल मेरे को लगता है कि मॉर्निंग में अगर ये खुलते ही इसमें अगर सेलिंग आई, ठीक है ना, मान लो बहुत तेज़ी से ये नीचे की तरफ चला गया, खुला और खुलने के साथ नीचे चला गया, तो मेरे को लगता है इसमें रिकवरी आ जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि हम 3 दिन से गिर रहे हैं और फॉलोअप में अगर हम खुलते ही गिरे तो फिर चांसेस बन सकते हैं कि ये रिकवरी दिखा सकता है। रिकवरी दिखाने के बाद ये साइडवेज जा सकता है, इस टाइप का कुछ सिनेरियो बन सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि अगर आप बैंक निफ्टी को भी देखोगे तो बैंक निफ्टी भी अपने 56,000 के लेवल पे है, तो कहीं ना कहीं ये इसको होल्ड करने की कोशिश करेगा। तो नीचे अराउंड 55 700 800 का जो जोन होगा वो इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है। उसके बाद ये 56,000 या फिर आपका कह सकते हैं 55 900 के आसपास या 800 के आसपास क्लोज दे सकता है। हालांकि इसकी एक्सपायरी नहीं है, एक्सपायरी सेंसेक्स की है और राउंड फिगर अगर देखा जाए तो 81,000 है, इसके नीचे है तो इसके नीचे ही चांसेस हैं कि एक्सपायरी होगी। बट इसके क्लोज कहीं ना कहीं ये वापस घूमने की कोशिश करेगा। किस लेवल से, करीब करीब 80,600 और 500 के लेवल से वापस घूमने की कोशिश कर सकता है। हम 3 दिन से गिर रहे हैं, तो कल हो सकता है कि आपको एक कंसोलिडेशन वाली कैंडल या फिर नीचे से पुल बैक वाली कैंडल आपको देखने को मिल सकती है, ये ध्यान में रखिएगा। नीचे गलती से शॉर्ट करने की कोशिश मत करिएगा, आप ट्रैप हो सकते हो, क्योंकि इंट्राडे के अंदर कोई भी स्ट्रॉन्ग पुल बैक यहाँ पे नहीं आया। आप देख रहे हो मॉर्निंग में पुल बैक आया, उसके बाद ये कंटिन्यूसली गिरता रहा और कोई भी स्ट्रॉन्ग पुल बैक नहीं दिखाया। नॉर्मली होता क्या है, जब एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक आ जाता है तो जो पुट के जो प्राइस है ना वो एडजस्ट हो जाते हैं। अभी जो पुट हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी दिख रही हैं, ये समझ के चलिएगा। तो एक पुल बैक पेंडिंग है मार्केट में जो आ सकता है कल भी, तो ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात हो गई, निफ्टी की बात हो गई। निफ्टी के लिए टारगेट ओपन हो चुका है 24,460 का। चांसेस वेरी हाई कि ये इसको हिट कर सकता है। अब ये खुलते ही इसको हिट करेगा, धीरे धीरे जाएगा, ये हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पे कल के ट्रेडिंग सेशन में या परसों के ट्रेडिंग सेशन में हमें पता चल जाएगा। अगर कल यहाँ पे एक पुल बैक आ जाता है छोटा मोटा और कंसोलिडेशन वाली कैंडल बंद हो जाती है यहाँ पे, तो फिर आपको वेडनेसडे या निफ्टी की एक्सपायरी वाले दिन आपको ये देखने को मिल सकता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जब तक ये 24,900 के ऊपर नहीं निकलता तब तक ये हमारे लिए क्या है, सीधी सी बात है, सेल ऑन राइज का यहाँ पे मार्केट है। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता, जब तक बैंक निफ्टी की बात करें 56,800 के ऊपर जब तक नहीं निकलता, तब तक हमारा क्या सेल ऑन राइज का ही मार्केट रहेगा। बट इंट्राडे का पुल बैक अभी भी पेंडिंग है, तो वो आपको डेफिनेटली कल या परसों में देखने को मिल जाएगा। अगर वो आ जाता है
तो बहुत अच्छी बात है, फिर निफ्टी की एक्सपायरी में दोबारा से फॉल देखने को मिल सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ग्लोबल मार्केट की बात करें तो करेंटली आप देख सकते हो डाउ फ्यूचर करीब 50 पॉइंट ऊपर है और नैस्डैक फ्यूचर भी करीब 100 पॉइंट ऊपर दिख रहा है। तो इनमें भी करेक्शन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, क्योंकि एक दूसरे को देखा देखी मार्केट कहीं ना कहीं करेक्ट हो जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।